चूंकि ऐसा है तो चलो शुरू करते हैं। यश ने एक नज़र में ही रोशन के विचारों को समझ लिया, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने बस अपने हाथ पीछे बांध लिए, शांत और संयमित दिखते हुए, और बेपरवाही से कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे आत्मविश्वास से मेल खाती है, वरना यह चुनौती बहुत बोरिंग होगी। यश, क्या तुम कह रहे हो कि मैं, रोशन, एक घमंडी बेवकूफ हूं जो बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी है? यह सुनकर रोशन का चेहरा तुरंत उदास और बदसूरत हो गया। उसने गुस्से से फुफकारा, आज मुझे अनुभव करने दो कि तुम में, इस नए प्रमोट हुए विलक्षण प्रतिभा वाले में, ऐसा क्या खास है। हेवनली गैंग ओवरलॉर्ड एक्स। जैसे ही उसकी आवाज खत्म हुई, गुस्से से भरे रोशन ने एक जबरदस्त हमला किया, और यह शुरू से ही एक बहुत शक्तिशाली जानलेवा चाल थी। उसके हाथ में मौजूद पुरानी भारी कुल्हाड़ी हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी, और तुरंत ही उसके शरीर पर बने पुराने निशान तेजी से चमकने लगे। अंदर से शक्तिशाली युआन क्यूई बाहर निकली, जो एक जबरदस्त कुल्हाड़ी की रोशनी में बदल गई, जिसने बेजोड़ क्रूरता के साथ गुस्से में यश की ओर वार किया। बूम! एक ही कुल्हाड़ी के वार से आसपास की हवा पूरी तरह से फट गई, जो दिखाई देने वाली हवा की लहरों में बदल गई, जो एक उफनती लहर की तरह चौड़े मैदान में फैल गई। पूरा मैदान थोड़ा कांप गया। कितनी भयानक चाल है! ऐसी चाल की शक्ति, मुझे डर है कि मूल सागर दायरे के 9वें स्तर के एक शीर्ष विशेषज्ञ को भी इसे झेलना मुश्किल होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह रोशन इतना शक्तिशाली होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने यश विलक्षण प्रतिभा वाले को चुनौती देने की हिम्मत की। हालांकि यश एक विलक्षण प्रतिभा वाला है, लेकिन उसका दायरा केवल मूल सागर 7वां दायरा है। मुझे आश्चर्य है कि वह रोशन की चाल से निपटने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल करेगा। या क्या वह बस एक ही चाल में रोशन से हार जाएगा? रोशन के विस्फोटक हमले की शक्ति को देखकर सभी ने तुरंत डर के भाव दिखाए और बार बार हैरानी जताई। बस इतना ही है तुम्हारे पास? यश ने उस जबरदस्त कुल्हाड़ी की रोशनी को देखा जो गुस्से में हवा को चीरती हुई आ रही थी। उसका चेहरा शांत रहा, बस उसके होठों के कोने पर थोड़ी सी तिरस्कार की मुस्कान थी। फिर उसका शरीर थोड़ा कांप गया। वूश! तुरंत ही यश के शरीर पर पुराने काले निशान दिखाई दिए, और उनसे काले प्रकाश की परतें निकलने लगीं। फिर अचानक उसके पीछे से एक घूमता हुआ ब्लैक होल ऊपर उठा। जाओ! यश ने धीरे से चिल्लाया। वूश! तुरंत घूमता हुआ ब्लैक होल, एक पुराने जानवर के खुले मुंह की तरह, जोर से गरजती हुई जबरदस्त कुल्हाड़ी की रोशनी की ओर बढ़ा। डरी हुई आंखों की नजर के सामने ब्लैक होल और कुल्हाड़ी की रोशनी टकराई। कोई जबरदस्त टक्कर नहीं हुई, यहां तक कि कोई आवाज भी नहीं हुई। घूमते हुए ब्लैक होल से टकराने वाली कुल्हाड़ी की रोशनी असल में सीधे ब्लैक होल में गायब हो गई। इसके तुरंत बाद ब्लैक होल थोड़ा कांपा और धीरे धीरे खाली जगह में फैल गया। वह दिखने में जबरदस्त और बेमिसाल तेज कुल्हाड़ी की रोशनी एक छोटे कंकड़ की तरह थी, जिसे विशाल समुद्र में फेंक दिया गया हो, जिससे एक लहर भी नहीं उठी। बस विशाल समुद्र ने उसे निगल लिया और वह गायब हो गई। जब सबने यह नजारा देखा तो वे सब हैरान रह गए। वे सब अंदाजा लगा रहे थे कि यश रोशन के तेज वार का सामना कैसे करेगा, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि नतीजा इतना आसान होगा। कुछ देर बाद सब होश में आए और फिर अखाड़े में हंगामा मच गया। हे भगवान! क्या यह किसी जीनियस की ताकत है? बिना हिले डुले बस एक अजीब ब्लैक होल निकालकर उसने आसानी से रोशन के तेज वार को रोक दिया। एक जीनियस सच में जीनियस होता है, सच में असाधारण। यह कैसे हो सकता है? ऐसे नतीजे ने रोशन को हैरान कर दिया। फिर अपने आसपास का शोर सुनकर वह होश में आया, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। उसकी गर्दन की नसें फूल गईं और वह गर्जा,
यश, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतने ताकतवर हो। जैसे ही उसने कहा, युआन क्यूई की एक जबरदस्त लहर एक तूफान की तरह अचानक रोशन के शरीर से निकली। तुरंत उसने दोनों हाथों से पुरानी भारी कुल्हाड़ी पकड़ी और फिर से हमला करने की तैयारी की। तुम एहसान फरामोश कमीने, दफा हो जाओ। यह देखकर यश की आंखों में एक ठंडी चमक आई। रोशन की ताकत सच में जबरदस्त थी, लेकिन यह सिर्फ आम मार्शल आर्टिस्ट की तुलना में थी। यश के सामने अगर वह चाहता तो रोशन को हमला करने का मौका भी नहीं मिलता। पहले उसने रोशन को सिर्फ इसलिए हमला करने दिया ताकि वह मुश्किल देखकर पीछे हट जाए। आखिरकार इन लोगों ने यहां तक पहुंचने के लिए इतनी मेहनत की थी, और जब सफलता बस मिलने ही वाली थी तो उसने इनाम छीन लिया था। इसलिए यश ने दया दिखाने का इरादा किया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि रोशन एहसान फरामोश निकलेगा। अपनी ताकत में इतना बड़ा अंतर जानने के बाद भी उसने लगातार हमला किया, जिससे यश बहुत नाराज हो गया। वूश! रोशन के हमला करने से ठीक पहले यश के आस्तीन में उसका हाथ हल्का सा मुट्ठी में बंद हुआ और तुरंत उसके पीछे थंडर विंग्स की एक जोड़ी फैल गई। फिर उसने एक कदम बढ़ाया और उसकी आकृति तुरंत बिजली की तरह रोशनी की एक लकीर में बदल गई और टेलीपोर्टेशन की तरह रोशन के सामने आ गई। अच्छा नहीं, यश को अचानक अपने सामने देखकर रोशन की आंखें तेजी से सिकुड़ गईं और वह मन ही मन चिल्लाया, अच्छा नहीं। उसने तुरंत अपनी युआन क्यूई निकालकर हमला करने की तैयारी की। बैंग! पफ्ट! हालांकि जैसे ही रोशन हमला करने वाला था, एक हाथ पहले ही खाली जगह से गुजर चुका था, अपने साथ हवा और बिजली की आवाज ला रहा था और जोर से उसकी छाती पर लगा। तुरंत एक भयानक शक्ति निकली और रोशन ने तुरंत ताजा खून थूक दिया। उसका शरीर पतंग की तरह पीछे उड़ गया। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर के मारे कांप उठे और हांफने लगे। उन्हें सच में उम्मीद नहीं थी कि रोशन जैसी शक्तिशाली ताकत वाला व्यक्ति यश के सामने इतना कमजोर होगा और एक ही वार में हार जाएगा। अब क्या किसी और को मेरे थंडर किंग की विरासत लेने पर कोई आपत्ति है? यश ने अपने थंडर विंग्स और हाथ को वापस खींच लिया। उसकी ठंडी नजरें चारों ओर घूम रही थीं। नहीं नहीं, वहां मौजूद सभी ने जल्दी से अपने सिर हिलाए। इस समय वे सभी यश की ठंडी नजरों से डर गए थे। उनके सिर की खाल में झुनझुनी हो रही थी और दिल कांप रहे थे। वे साफ जानते थे कि हालांकि यह यश प्रोडिजी सतह पर कोमल और हानिरहित दिखता था, लेकिन वह अंदर से एक बेरहम इंसान था जिसे उकसाना नहीं चाहिए। रोशन इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण था। यह देखकर कि किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की, यश ने अपनी नजरें हटाईं और उस शानदार और दबंग अधेड़ उम्र के आदमी की मूर्ति की ओर चला गया। अगर उसका अंदाजा सही था तो वह शानदार और दबंग अधेड़ उम्र का आदमी थंडर किंग होना चाहिए। इसके तुरंत बाद यश की नजर थंडर किंग की मूर्ति के बड़े हाथ में रखे चांदी के रोशनी के गुच्छे पर पड़ी। उसने सीधे अपना हाथ बढ़ाया और चांदी के रोशनी के गुच्छे की ओर बढ़ा। बस बस बस! जैसे ही यश की उंगलियां चांदी के रोशनी के गुच्छे से छुईं, वह तुरंत जोर से कांपने लगा, जैसे चौंक गया हो, और उसकी सतह पर तेज लहरें दिखाई दीं। जब लहरें अपनी सीमा तक फैलीं, तो बैंग की आवाज सुनाई दी और चांदी का रोशनी का गुच्छा जोर से फट गया। अनंत चांदी की बिजली जैसे खुले दरवाजे से बाढ़ अंदर से बाहर निकली और सीधे यश के शरीर को घेर लिया। चांदी की बिजली बहुत चमकदार थी। वहां मौजूद कोई भी सीधे उसे नहीं देख सका। जिस पल चांदी की बिजली निकली, सभी ने स्वाभाविक रूप से अपनी आंखें बंद कर लीं। किस्मत से, हालांकि चांदी की बिजली वह बहुत बड़ा था, लेकिन उसमें कोई विनाशकारी शक्ति नहीं थी। चौड़े मैदान पर कुछ देर तक जोर से चमकने के बाद वह बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। जब सबने दोबारा आंखें खोलीं, तो
तो उन्होंने देखा कि यश की आकृति गायब हो गई थी। वह अब उस चौड़े मैदान पर नहीं था। उसके साथ ही चांदी की रोशनी का गुच्छा भी गायब हो गया था। जब चांदी की रोशनी छंट गई तो यश ने अपनी आंखें खोलीं और पाया कि वह अब थंडर किंग हॉल में नहीं है, बल्कि एक अनजान जगह पर है। यह जगह बहुत विशाल थी, आंखों को कोई छोर नहीं दिख रहा था और खाली थी, सिवाय एक चांदी जैसी एनर्जी के जो एक विशाल समुद्र की तरह उस जगह के नीचे घूम रही थी और लहरें मार रही थी। यह थंडर किंग का लेगेसी स्पेस होना चाहिए, है ना? यश ने चारों ओर देखा और बड़बड़ाया। जैसे ही उसकी आवाज खत्म हुई, इस जगह पर अचानक एक बहरा कर देने वाली दबंग आवाज गूंजी, किस्मत वाले जूनियर, इस किंग के लेगेसी स्पेस में आने पर बधाई। हालांकि इस किंग की लेगेसी पाना इतना आसान नहीं है, यह तुम्हारी अपनी काबिलियत पर निर्भर करता है। इस लेगेसी स्पेस में इस किंग द्वारा सेट किए गए ट्रायल्स पास करो और तुम इस किंग की लेगेसी पा सकते हो। अगर तुम ट्रायल्स में फेल हो जाते हो तो मुझे माफ करना, यहीं दफन होने के लिए तैयार हो जाओ। ट्रायल्स? पता नहीं ये किस तरह के ट्रायल्स होंगे? यश की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। जैसे ही उस दबंग आवाज ने बोलना खत्म किया, इस विशाल जगह में चांदी का समुद्र अचानक जोर से घूमने लगा। बहरा कर देने वाली गर्जनाएं निकलने लगीं, जिसके बाद 1000 फीट ऊंची चांदी की लहरें आसमान में जोर से उठने लगीं। यह शुरू हो गया है। अपने आसपास के बदलावों को महसूस करते हुए यश की आंखों में थोड़ी गंभीरता आ गई। हालांकि उसकी मौजूदा ताकत जबरदस्त थी, यह आखिरकार एक मार्शल किंग पावरहाउस का लेगेसी स्पेस था और वह जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। गरज। जैसे ही यश अलर्ट हुआ, एक और गर्जना, जिसने लगभग उसके कान के पर्दे फाड़ दिए, इस जगह पर गूंजी। तुरंत यश की नजरों के सामने एक विशाल आकृति धीरे धीरे चांदी के समुद्र से ऊपर उठी। यह विशाल आकृति और कोई नहीं बल्कि पूरी तरह से चांदी की एनर्जी से बनी एक विशाल परछाई थी, जिसके शरीर के चारों ओर अनगिनत जोरदार बिजली की लपटें लिपटी हुई थीं। यह आकृति कई 100 फीट ऊंची थी, जो वहां प्राचीन काल के एक विशालकाय की तरह खड़ी थी, सिर से पैर तक एक दमनकारी और शक्तिशाली आभा बिखेर रही थी। यह साफ तौर पर बिजली की एनर्जी से बना एक बिजली का विशालकाय था। इस आदमी की ताकत जबरदस्त है। यह मूल सागर दायरे के 9वें लेवल के शिखर पर एक पावर हाउस के बराबर होना चाहिए। यश ने चुपचाप बिजली के विशालकाय का आकलन किया और गहरी आवाज में कहा, गरज। और जैसे ही यश उस बिजली के दैत्य को देख रहा था, उसने भी अपनी घंटी जैसी आंखों से उसकी तरफ देखा। जैसे ही उसकी नजर यश पर पड़ी, उसने बिना कुछ कहे एक जोरदार धीमी दहाड़ लगाई। वूश! बिजली के दैत्य ने अपनी हथेली उठाई। तुरंत उसके शरीर के चारों ओर लिपटी हुई भयंकर बिजली की किरणें भाले की तरह बाहर निकलीं। हर बिजली की किरण आसमान में तेजी से गुजरी, उस शून्य लोक में अनगिनत चमकदार और चकाचौंध वाली चांदी की रोशनी के निशान छोड़ गई। इस आदमी को हराने से मुझे थंडर किंग की विरासत मिल जाएगी, है ना? यश की गहरी आंखों से एक तेज चमक निकली। तुरंत उसने अपनी हथेली उठाई और असीम चांदी की रोशनी जमा हुई, जिससे एक चांदी का रोशनी का पहिया बना जो एक तेज और हिंसक आभा बिखेर रहा था। इस बिजली के दैत्य द्वारा नियंत्रित बिजली की शक्ति बहुत भयंकर थी, जिससे यश में मुकाबला करने की भावना जाग उठी। वह देखना चाहता था कि उसकी नियंत्रित बिजली की शक्ति ज्यादा मजबूत है या इस बिजली के दैत्य की बिजली की शक्ति बेहतर है। स्वर्ग गर्जन पहिया, वार करो। यश ने धीरे से आवाज लगाई, फिर उसने अपना हाथ जोर से हिलाया। शून्य लोक में मंडराता हुआ चांदी का रोशनी का पहिया तेजी से घूमने लगा। जब वह अपनी अधिकतम गति पर पहुंचा,
तो वह अचानक एक शक्तिशाली चांदी की धारा में बदल गया, जो उसकी ओर आ रही अनगिनत बिजली की किरणों की ओर बढ़ रही थी। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। जले हुए पटाखों जैसी आवाजें लगातार शून्य लोक में गूंज रही थीं। वे भाले जैसी बिजली की किरणें, हालांकि देखने में भयंकर थीं, यश के स्वर्ग गर्जन पहिया का मुकाबला नहीं कर पाईं और सीधे पूरी तरह से टूट गईं। बूम! और जैसे ही अनगिनत बिजली की किरणें फटीं, चांदी का रोशनी का पहिया जोर से बिजली के दैत्य की छाती से टकराया। एक टूटने की आवाज के साथ बिजली के दैत्य की छाती सीधे एक गहरे, भयानक घाव के साथ फट गई। चांदी का रोशनी का पहिया तेजी से घूमता रहा, भयानक शक्ति छोड़ता रहा और एक ही बार में बिजली के दैत्य को दो हिस्सों में फाड़ने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इस पल बिजली के दैत्य ने अचानक दहाड़ लगाई। उसकी छाती पर भयानक घाव अचानक एक प्राचीन जानवर के खुले मुंह में बदल गया और तुरंत चांदी के रोशनी के पहिए को निगल गया। अगले ही पल बिजली के दैत्य के शरीर से चमकदार चांदी की रोशनी निकली। उस चांदी की रोशनी की चादर के नीचे उसकी छाती पर घाव तेजी से ठीक होने लगा। उसी समय चांदी के रोशनी वाले पहिए को निगलने के बाद बिजली के विशालकाय जीव का औरा भी बढ़ गया और उसकी ताकत काफी बढ़ गई। बिजली के हमले न सिर्फ बेकार हैं, बल्कि यह आदमी उन्हें अपनी ताकत बढ़ाने के लिए खा भी जाता है। दिलचस्प। यह नजारा देखकर यश के होठों पर थोड़ी हैरानी आई। हालांकि यह हैरानी जल्दी ही एक ठंडी मुस्कान में बदल गई। जो शक्ति वह इस्तेमाल कर रहा था, वह सिर्फ साधारण बिजली की शक्ति नहीं थी। गरज। जैसे ही उसके शरीर पर चांदी की रोशनी गायब हुई, बिजली के दैत्य ने बेरहमी से हमला कर दिया। उसके विशाल चांदी के मुक्के जोर से घूमे और उसके मुट्ठी के सामने असीमित चांदी की ऊर्जा जमा हो गई, जो तोप के गोले जैसी चांदी की रोशनी के गुच्छों में बदल गई और यश की ओर तेजी से बढ़ी। चांदी की रोशनी के गुच्छों में मौजूद शक्ति बहुत डरावनी थी। जहां से भी वे गुजरे, शून्य लोक में जबरदस्त लहरें उठीं, जो तूफान की तरह चारों दिशाओं में फैल गईं। इतने शक्तिशाली हमले को मूल सागर क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर मौजूद मास्टर के लिए भी झेलना मुश्किल होता। निगल जाओ। यह देखकर यश ने अपनी आस्तीन में हाथ हल्के से भींचे और उसके शरीर पर प्राचीन गहरे रंग के निगलने वाले निशान दिखाई दिए। तुरंत ही उसके सामने अचानक एक घूमता हुआ काला छेद दिखाई दिया, जिसने उसकी ओर आ रहे सभी चांदी की रोशनी के गुच्छों को निगल लिया। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। हालांकि इस बार का निगलना पिछली बार से थोड़ा अलग था, जब उसने रोशन के हमले को निगला था। जब उसने रोशन के हमले को निगला था तो वह शांत था, लेकिन बिजली के दैत्य के हमले को निगलने के बाद काले छेद से जोरदार गर्जनाएं आईं। काला छेद कांप रहा था और अचानक एक तेज टूटने की आवाज आई, जिससे पता चला कि काले छेद की सतह पर असल में बारीक दरारें पड़ गई थीं। हम्मा! यश का शरीर कांप गया और उसने एक दबी हुई आह भरी। इस आदमी का हमला बहुत जबरदस्त है। मेरी मौजूदा निगलने की शक्ति से मैं इसे एक पल में पूरी तरह से नहीं निगल सकता, मुझे इसका उल्टा असर होगा। लगता है मैं निगलने की शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हालांकि निगलने की शक्ति डरावनी थी, लेकिन यह सर्वशक्तिमान नहीं थी। उसी या निचले स्तर की ऊर्जा को निगलने से चमत्कारी प्रभाव हो सकते थे, लेकिन अगर कोई ऐसी शक्तिशाली शक्ति को निगलता जिसे तुरंत परिष्कृत नहीं किया जा सकता था, तो इससे खुद पर उल्टा असर होता। ठीक वैसे ही जैसे अभी हुआ। बिजली के दैत्य का हमला बहुत जबरदस्त था, जो यश की निगलने की सीमा से ज्यादा था। इसे निगलने के बाद उसने न केवल दुश्मन की शक्ति को आसानी से खत्म नहीं किया, बल्कि उसे खुद भी उल्टा असर हुआ। जैसे ही यह विचार आया, यश ने अचानक अपना एक हाथ भींचा
और 5 रंगों की बहती रोशनी से चमकती हुई क्रिएटिंग सेबर अचानक उसके हाथ में आ गई। उसने एक हल्की आवाज निकाली, फिर जोर से क्रिएटिंग सेबर से वार किया और काटा। आग का पेड़, चांदी का फूल, पानी और आग बेरहम हैं। सुनहरी लहरें हिल रही हैं। हर वार के साथ शून्य लोक में एक चमकदार और भयंकर तलवार की रोशनी फैली। लगातार 3 वार के बाद शून्य लोक में तुरंत 3 बहुत भयंकर तलवार की रोशनी निकली, जिसमें इतनी शक्ति थी कि वह आसमान और जमीन को फाड़ सकती थी, और गुस्से से बिजली के दैत्य की ओर बढ़ी। गरज! यह देखकर बिजली के दैत्य को खतरा महसूस हुआ और उसने जरा भी लापरवाही नहीं की। उसने अचानक अपना बड़ा हाथ बचे हुए चांदी के समुद्र में डाला, फिर जोर से खींचा, जिससे तुरंत कई 100 फीट ऊंची चांदी की लहर उठी, जो उसके सामने एक चांदी की दीवार की तरह खड़ी हो गई। छोटी मोटी चालें, मेरे लिए तोड़ दो। यह देखकर यश ने तिरस्कार से अपने होंठ सिकोड़े। उसके शरीर के अंदर की असीम क्रिएशन युआन शक्ति तेजी से क्रिएटिंग सेबर में चली गई, जिससे तीनों तलवार के वार की शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। तीनों तलवार के वार उल्कापिंडों की तरह शून्य लोक में तेजी से आगे बढ़े और चांदी की दीवार से टकरा गए। धड़ाम! बिना किसी प्रतिरोध की क्षमता के चांदी की दीवार सीधे टूट गई, और जिस पल चांदी की दीवार फटी और टूटी, एक भयानक शक्ति, इतनी शक्तिशाली कि मूल सागर क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर मौजूद मास्टर भी अपने दिल को कांपते हुए महसूस करते, तेजी से बिजली के दैत्य की ओर बढ़ी। धड़ाम! उस भयानक ताकत से टकराकर बिजली के दैत्य का आधा शरीर सीधे फट गया और अनगिनत बारीक चांदी की रोशनी में बदल गया, जो शून्य लोक में फैल गई, और इस दुनिया में सिर्फ उसका आधा टूटा फूटा शरीर ही खड़ा रह गया। गरज! अगर यह बिजली का दैत्य कोई जीवित प्राणी होता तो इतना गंभीर नुकसान झेलने के बाद जब तक उसके पास अमर शरीर न होता, वह निश्चित रूप से जिंदा नहीं बचता। लेकिन बदकिस्मती से बिजली का दैत्य कोई जीवित प्राणी नहीं था, बल्कि एक एनर्जी बॉडी था। एक एनर्जी बॉडी के लिए उसके शरीर का आधा हिस्सा टूटना तो दूर, अगर उसका पूरा शरीर भी टूट जाए, जब तक पर्याप्त एनर्जी हो वह निराश नहीं होगा, और वह कम से कम समय में ठीक हो सकता है। बिजली के दैत्य ने धीमी गर्जना की और एक ठोस आवाज की लहर निकली। उस ठोस आवाज की लहर के असर से उसके चारों ओर का चांदी का समुद्र तुरंत तेजी से हिलने लगा। इसके बाद चांदी के पानी के खंभे ड्रैगन की तरह आसमान में ऊपर उठे और फिर बिजली के दैत्य के टूटे हुए शरीर में मिल गए। अनगिनत चांदी के पानी के खंभे एक साथ जमा हुए और एक चिपचिपी चांदी की एनर्जी बन गई। जैसे जैसे वह लगातार हिलती रही, वह धीरे धीरे एक रूप में बदल गई। कुछ ही सांसों में बिजली के दैत्य का टूटा हुआ शरीर पहले जैसा नया हो गया था। इसके अलावा शरीर ठीक होने के बाद बिजली के दैत्य की ताकत और भी जबरदस्त हो गई। जाहिर है, अभी अभी भरपूर चांदी की एनर्जी सोखने के बाद उसकी ताकत और भी बढ़ गई थी, जो पहले से ही हाफ स्टेप मूल कोर दायरे के बहुत करीब थी। भले ही इसका शरीर टूट जाए, यह यहाँ की विशाल चांदी की एनर्जी का इस्तेमाल करके अपनी चोटों से जल्दी ठीक हो सकता है, और ठीक होते समय यह यहाँ की भरपूर चांदी की एनर्जी का इस्तेमाल करके अपनी ताकत भी बढ़ा सकता है। यह दृश्य देखकर यश की पुतलियां सिकुड़ गईं, और फिर उसके होठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। ऐसा तरीका, अगर दूसरे मार्शल आर्टिस्ट इसका सामना करते तो शायद उन्हें यह बहुत मुश्किल और परेशानी वाला लगता, लेकिन मुझसे सामना, हे, खुद को बदकिस्मत समझो। अगर दूसरे मार्शल आर्टिस्ट इस लाइटनिंग जायंट का सामना करते, जिसके पास लगभग अमर शरीर था और जो घायल होने के बाद और भी मजबूत हो सकता था, तो शायद उन्हें बहुत ज्यादा सिरदर्द होता और यह उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल लगता। ऐसा इसलिए था
क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में इसे हराने का कोई तरीका नहीं था जब तक कि कोई लाइटनिंग जायंट को तुरंत धूल में न मिला दे, जिससे उसे ठीक होने का कोई मौका न मिले। हालांकि यश के लिए यह पूरी तरह से अलग था। यह मत भूलो, यश वह था जिसके पास स्यूडो डिस्ट्रक्शन ब्लेड सोल था। स्यूडो डिस्ट्रक्शन ब्लेड सोल में सारी जान खत्म करने की एनर्जी थी, और हालांकि लाइटनिंग जायंट एक एनर्जी बॉडी होने के कारण उसमें कोई जान नहीं थी, लेकिन इससे स्यूडो डिस्ट्रक्शन ब्लेड सोल को असर करने से नहीं रोका जा सका। जब तक लाइटनिंग जायंट स्यूडो डिस्ट्रक्शन ब्लेड सोल से घायल होता, तब तक यहाँ की सिल्वर एनर्जी का इस्तेमाल करके ठीक होने की उसकी क्षमता पूरी तरह से खत्म न होने पर भी निश्चित रूप से बहुत ज्यादा प्रभावित होगी। उस शक्तिशाली रिकवरी एनर्जी के बिना लाइटनिंग जायंट एक आम पीक 9th लेवल मूल सागर दायरे के कल्टीवेटर से थोड़ा ही ज्यादा मजबूत होगा, और ऐसी ताकत यश का मुकाबला करने के लिए काफी नहीं थी। यह सोचकर यश ने अपनी क्रिएटिंग सेबर को हटा दिया, और फिर उसकी आंखों में एक काली रोशनी चमकी, और उसके हाथ में एक गहरे काले रंग की लंबी तलवार दिखाई दी। यह और कोई नहीं बल्कि हेवनग्रेड हाइटियर ट्रेजर आर्टिफैक्ट डिस्ट्रक्शन ब्लेड थी। डिस्ट्रक्शन की रोशनी। यश दहाड़ा, डिस्ट्रक्शन ब्लेड लहराते हुए, और विनाशकारी आभा से भरी गहरे काले रंग की रोशनी की परतें ब्लेड से फैल गईं, शून्य क्षेत्र में घनी हो गईं, जैसे काले बादल नीचे दब रहे हों, लाइटनिंग जायंट की ओर बढ़ रहे हों। यश ने न केवल स्यूडो डिस्ट्रक्शन ब्लेड सोल की शक्ति का इस्तेमाल किया, बल्कि एक मार्शल स्किल का भी इस्तेमाल किया जो उसकी शक्ति को बढ़ा सकती थी। 100 ब्लेड काउंटी में यश को न केवल लिनन पहने आदमी से 3 स्यूडो नाइफ सोल मिले थे, बल्कि 3 मार्शल स्किल भी मिली थीं जो स्यूडो नाइफ सोल की शक्ति को बढ़ा सकती थीं। इन 3 मार्शल स्किल के नाम डिस्ट्रक्शन ब्लेड कैनन, इमोर्टल ब्लेड कैनन और स्लॉटर ब्लेड कैनन थे। हर ब्लेड कैनन में ब्लेड सोल की शक्ति को बढ़ाने के कई तरीके दर्ज थे, और यह लाइट ऑफ डिस्ट्रक्शन ब्लेड कैनन का एक मूव था जो यश की स्यूडो डिस्ट्रक्शन ब्लेड सोल की 30% महारत को लगभग 40% महारत तक बढ़ा सकता था। दहाड़। जैसे ही स्यूडो डिस्ट्रक्शन ब्लेड सोल की शक्ति से बने काले बादल नीचे आए, लाइटनिंग जायंट के दिल में खतरे का एक तेज एहसास हुआ। अगर यह कोई सामान्य जीव होता तो ऐसे भयानक हमले का सामना करने पर वह जरूर मुड़कर भाग जाता, लेकिन लाइटनिंग जायंट सिर्फ एक एनर्जी बॉडी था और उसमें किसी जीव जैसी ज्यादा समझदारी नहीं थी। इसके अलावा उसका मिशन यश का सामना करना था, तो वह भागने का फैसला कैसे कर सकता था। उसने एक धीमी दहाड़ लगाई, अपनी सारी शक्ति लगाई, और उसकी विशाल चांदी की मुट्ठी से बिजली की अनगिनत मोटी किरणें बिजली के ड्रैगन की तरह निकलीं, और फिर उसने आसमान से नीचे आ रहे काले बादलों पर जोर से मुक्का मारा। इस मुक्के की ताकत इतनी भयानक थी कि ऐसा लग रहा था कि यह आसमान को भी चीर सकता है। बैंग! काले बादल और बिजली की विशाल मुट्ठी जोर से टकराए, और तुरंत ही एक भयानक एनर्जी की लहर एक उफनती लहर की तरह टकराव के केंद्र से तेजी से बाहर फैली। उस एनर्जी की लहर के असर से जगह खुद ही मुड़ गई, जैसे कि गिरने वाली हो। तोड़ दो! यश ने हल्के से चिल्लाया, और स्यूडो डिस्ट्रक्शन ब्लेड सोल की शक्ति को उसकी सीमा तक पहुंचा दिया। हाथ में हेवनग्रेड हाइटियर ट्रेजर आर्टिफैक्ट डिस्ट्रक्शन ब्लेड और स्यूडो डिस्ट्रक्शन ब्लेड सोल की शक्ति को बढ़ाने वाली एक मार्शल स्किल के साथ, यहाँ तक कि एक हाफ स्टेप मूल कोर दायरे के एक्सपर्ट को भी ऐसे हमले का सामना करना मुश्किल लगता। इस लाइटनिंग जायंट की तो बात ही क्या है। एक टूटने की आवाज आई, और लाइटनिंग जायंट की मुट्ठी, साथ ही उसकी पूरी बाह काले बादल जैसी ब्लेड की रोशनी से तुरंत बारीक धूल में बदल गई और बिना किसी निशान के गायब हो गई। दहाड़! लाइटनिंग जायंट दर्द से दहाड़ा, फिर उसका विशाल शरीर कांपने लगा, तुरंत आसपास की बहुत ज्यादा एनर्जी को अंदर खींचने लगा, अपने जख्मों को ठीक करने की कोशिश करने लगा।
लेकिन उसी पल लाइटनिंग जायंट के शरीर के अंदर से अचानक काले रंग की रोशनी की एक परत निकली, जिसने उसके स्खम को घेर लिया। काली रोशनी से ढका स्खम बहुत धीरे धीरे ठीक हो रहा था। जो चोट लाइटनिंग जायंट पलक झपकते ही ठीक कर सकता था, उस काली रोशनी के असर से उसे अपने नुकसान का सिर्फ 5वां हिस्सा ठीक करने में पूरे कुछ मिनट लग गए। हम उस अविश्वसनीय रूप से मजबूत ठीक होने की क्षमता के बिना तुम मुझसे लड़ने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हो? यह देखकर यश के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। फिर उसने दोबारा डिस्ट्रक्शन ब्लेड चलाया और खाली जगह में एक जबरदस्त काली विनाशकारी ब्लेड की रोशनी फैली, जैसे दुनिया खत्म करने वाला एक काला ड्रैगन गरजता हुआ बिजली के दैत्य की ओर बढ़ा। धड़ाम! लाइटनिंग जायंट अभी एनर्जी इकट्ठा करके ठीक हो रहा था और उसके पास दुनिया खत्म करने वाले काले ड्रैगन से निपटने का कोई तरीका नहीं था। उस पर सीधे उसके सिर पर हमला हुआ। तुरंत लाइटनिंग जायंट का शरीर अकड़ गया और फिर उसके शरीर के अंदर से लगातार चटकने की आवाजें आने लगीं। उसके विशाल शरीर पर डरावनी दरारें तेजी से फैल गईं। जब आखिरी दरार दिखाई दी तो जैसे ऊंट की पीठ पर आखिरी तिनका, लाइटनिंग जायंट का शरीर धूल में बदल गया। यह असेसमेंट इतना मुश्किल नहीं था, है ना? लाइटनिंग जायंट के शरीर को धूल में बदलते हुए देखकर यश ने मुंह बनाया और बेफिक्री से कहा। हालांकि यश और लाइटनिंग जायंट के बीच की लड़ाई बताने में लंबी लग रही थी, लेकिन असल में यह सिर्फ 10 मिनट तक चली। इतने कम समय में लाइटनिंग जायंट को मारकर यश को स्वाभाविक रूप से कोई मुश्किल महसूस नहीं हुई। लेकिन असल में सिर्फ यश ही थंडर किंग का असेसमेंट आसानी से पास कर सकता था। अगर दूसरे मार्शल आर्टिस्ट होते, यहाँ तक कि हाफ स्टेप मूल कोर दायरे के मार्शल आर्टिस्ट भी, तो उन्हें यह असेसमेंट पास करना मुश्किल लगता। लाइटनिंग जायंट की सबसे डरावनी बात उसकी हमले की ताकत नहीं, बल्कि उसकी ठीक होने की क्षमता थी। अथाह चांदी के समुद्र की मदद से लाइटनिंग जायंट लगभग अमर था। यहाँ तक कि हाफ स्टेप मूल कोर दायरे के एक्सपर्ट के पास भी उसे तुरंत धूल में बदलने और पूरी तरह से खत्म करने का कोई तरीका नहीं था। इसके अलावा हर बार जब लाइटनिंग जायंट को नुकसान होता था, तो वह न केवल अपनी चोटों से जल्दी ठीक हो जाता था, बल्कि उसकी ताकत भी बढ़ जाती थी। इस तरह के चक्र से लाइटनिंग जायंट की ताकत का मूल कोर दायरे के लेवल तक पहुंचना असंभव नहीं था। ऐसा न मरने वाला दुश्मन, जिसकी ताकत हर नुकसान और ठीक होने के बाद बढ़ जाती थी, किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के लिए अविश्वसनीय रूप से डरावना दुश्मन था। लेकिन बदकिस्मती से लाइटनिंग जायंट का सामना यश से हुआ, जिसके पास स्यूडो डिस्ट्रक्शन ब्लेड सोल था। उसकी हैरान करने वाली ठीक होने की क्षमता यश के स्यूडो डिस्ट्रक्शन ब्लेड सोल से दब गई और काम नहीं कर पाई। उस हैरान करने वाली ठीक होने की क्षमता के बिना लाइटनिंग जायंट की ताकत सिर्फ आम थी और उतनी डरावनी नहीं थी। थंडर किंग ने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसका सावधानी से डिजाइन किया गया असेसमेंट यश इतनी आसानी से और इतने चालाकी से तोड़ देगा। हालांकि लाइटनिंग जायंट को दुनिया खत्म करने वाले काले ड्रैगन ने धूल में बदल दिया था, फिर भी कुछ ऐसा था जो पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था। जिस जगह लाइटनिंग जायंट गिरा था, उस जगह वॉयड दायरे में एक दिल के आकार का चांदी का क्रिस्टल लटका हुआ था, जो लयबद्ध तरीके से धड़क रहा था। क्या यह थंडर किंग की विरासत है? यश पास आया, वह चांदी का क्रिस्टल पकड़ना चाहता था। धड़ाम! और उसी पल दिल के आकार का चांदी का क्रिस्टल, जैसे यश के आने को महसूस करके, अचानक बम की तरह फट गया और उसके अंदर से बेहिसाब भयंकर बिजली एक अजीब उतार चढ़ाव के साथ बाहर निकली। आह! उस अजीब उतार चढ़ाव के कारण यश के शरीर के सारे रोम अपने आप खुल गए और भयंकर और हिंसक बिजली उसके रोमों से उसके शरीर में घुस गई, लगातार कहर बरपा रही थी, जैसे उसे टुकड़ों में फाड़ देना चाहती हो।
यश की बहुत ज्यादा मजबूत इच्छा शक्ति होने के बावजूद वह अचानक होने वाले तेज दर्द को सह नहीं पाया और जोर से चीख पड़ा। हिम्मत रखो। शुरुआती तेज दर्द के बाद यश शांत हुआ। उसने अपने दांत पीसे और उसके दांतों के बीच से एक धीमी दहाड़ निकली। फिर उसने अपनी कल्टीवेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया। अपनी ची का इस्तेमाल करके हिंसक बिजली को घेरा और उसे रिफाइन करना शुरू कर दिया। हिंसक बिजली के हर कण को रिफाइन करने के साथ यश का शरीर थोड़ा और मजबूत होता गया और उसकी छाती पर नए क्रिएशन डिवाइन मार्क्स दिखने लगे। इसका मतलब था कि जो हिंसक बिजली यश के शरीर में घुसी थी वह उसे नुकसान पहुंचाने के साथ साथ उसके शरीर को मजबूत बनाने में भी मदद कर रही थी। यही वजह थी कि उसका क्रिएशन डिवाइन बॉडी बेहतर हो रहा था। इसे देखते हुए जल्द ही यश अपनी क्रिएशन डिवाइन बॉडी को 11वें लेवल तक कल्टीवेट कर पाएगा। अनुमान था कि सारी हिंसक बिजली को सोखने के बाद वह कम से कम 12वें या 13वें लेवल तक पहुंच सकता है। यश ने अपने शरीर में हो रहे सुधार पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जैसे ही उसने हिंसक बिजली को रिफाइन किया उसकी आत्मा अचानक धुंधली हो गई और उसकी आंखों के सामने एक मायावी दृश्य दिखाई दिया। भ्रम में दिख रहा दृश्य एक अनजान दुनिया का था। इस दुनिया के आसमान के ऊपर घने काले बादल छाए हुए थे और बादलों के अंदर बिजली की मोटी लकीरें बिजली के ड्रैगन की तरह लगातार चमक रही थीं और कान बहरे कर देने वाली गड़गड़ाहट हो रही थी। डरावनी स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति की लहरें जो आधे अधूरे मूल कोर लेवल के एक्सपर्ट्स को भी दम घोंट सकती थीं, काले तूफानी बादलों से फैल रही थीं। ऐसा नजारा देखकर भले ही यश जानता था कि यह एक भ्रम है, फिर भी उसका दिल कांप गया। अगर वह ऐसे माहौल में होता तो शायद उस भयानक स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति से जमीन पर कुचल जाता या बिजली की एक ही चमक उसे राख बना सकती थी। ऐसे भयानक माहौल में एक बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक आकृति बेफिक्र खड़ी थी। इस आकृति का रूप बिल्कुल वैसा ही था जैसा थंडर किंग हॉल में मौजूद शानदार और दबंग अधेड़ उम्र के आदमी का था। यह कोई और नहीं बल्कि थंडर किंग ही था। यह शुरू हो गया है। थंडर किंग ने आसमान के ऊपर भयानक बादलों को देखा और धीरे से कहा, जैसे खुद से बात कर रहा हो या शायद यश से। स्विश स्विश स्विश। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए यश की नजरों के सामने थंडर किंग के हाथ अनंत गहरे रहस्य से भरे अंदाज में हिलने लगे और कई तरह की मुद्राएं बनाने लगे। बूम। उन मुद्राओं के मार्गदर्शन में आसमान में मौजूद भयानक बादलों के अंदर से बिजली के जोरदार झटके लगातार नीचे गिरने लगे, जैसे बिजली के ड्रैगन नीचे आ रहे हों और जोर से थंडर किंग पर हमला कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे उसे धूल में मिला देना चाहते हैं। इतने भयानक हमले को तो मूल कोर दायरे का एक्सपर्ट भी नहीं झेल सकता था। हालांकि थंडर किंग बस बेफिक्री से मुस्कुराया और अपना मुंह खोलकर चांदी की क्यूई का एक गुच्छा बाहर निकाला, जो उसके सिर के ऊपर जमा होकर एक चांदी का क्यूई गोला बन गया। CH 334। हवा की सरसराहट। वॉइड दायरे में थंडर किंग के सिर के ऊपर एक चांदी का क्यूई पिंड मंडरा रहा था, जो जलते हुए सूरज की तरह शानदार चांदी की रोशनी बिखेर रहा था। उसी समय उसके अंदर से अविश्वसनीय रूप से गहरी हलचलें निकल रही थीं। उन रहस्यमयी हलचलों से खींचकर आसमान से बरस रही बिजली की सभी किरणें अपने आप थंडर किंग के सिर के ऊपर चांदी के क्यूई पिंड की ओर बढ़ने लगीं। वे उससे टकराईं, लेकिन चांदी के क्यूई पिंड को नष्ट करने के बजाय वे उसमें समा गईं और एक हिंसक आभा से भरे बिजली के गोले में बदल गईं। बिजली के गोले को संघनित करने के बाद थंडर किंग की आभा बढ़ गई और उसके शरीर के चारों ओर बिजली की चमक और भी ज्यादा चमकदार हो गई, जैसे कोई प्राचीन थंडर गॉड नीचे उतर आया हो। उस भयानक प्रताप से यह दुनिया कांप उठी। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट।
अगले ही पल थंडर किंग ने हरकत की और एक अविश्वसनीय रूप से गहरी लेकिन पूरी तरह से हावी होने वाली मार्शल स्किल का इस्तेमाल किया। जैसे ही उसने अपनी मार्शल स्किल का इस्तेमाल किया, उसके सिर के ऊपर का बिजली का गोला लगातार विशाल बिजली छोड़ रहा था। बिजली की वे विशाल किरणें वॉइड दायरे में तेजी से बढ़ रही थीं, लगातार मचल रही थीं और बदल रही थीं। कभी वे बिजली के भाले में बदल जाती, कभी थंडर ड्रैगन में और कभी बिजली की तलवार में। अपने अनगिनत बदलावों के बीच उन्होंने एक भयानक शक्ति छोड़ी जो मूल कोर दायरे के विशेषज्ञों को भी डर से कांपने पर मजबूर कर देती। ये दृश्य यश की आंखों में झलक रहे थे। उसे कुछ महसूस हुआ और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को एक रहस्यमयी दायरे में डुबो लिया। उस रहस्यमयी दायरे में डूबे हुए यश के चेतना सागर में बिजली का इरादा बेचैनी से कांपने लगा। कान बहरे कर देने वाली गड़गड़ाहट की आवाजें निकलने लगीं और अनगिनत बिजली की किरणें लगातार निकल रही थीं, जो उसके चेतना सागर के अंदर फैल रही थीं। थंडर रहस्य संघनित करो। जब पूरा चेतना सागर हिंसक बिजली की किरणों से भर गया, तो यश, जिसकी आंखें थोड़ी बंद थीं, उसने अचानक उन्हें खोल दिया। उसकी गहरी आंखों से दिव्य बिजली की तरह एक चमकदार रोशनी निकली और फिर उसने धीरे से आवाज निकाली। एक पल में यश के चेतना सागर के अंदर एक अदृश्य बड़ा हाथ दिखाई दिया, जिसने आसमान की सारी बिजली को घेर लिया। फिर जोर से दबाने पर अनगिनत बिजली की किरणें एक पिंड में सिकुड़ गईं, जिससे एक बिजली का निशान बना, एक चमकदार पिंड जो शानदार चांदी की रोशनी बिखेर रहा था। उसी समय हवा का एक झोंका यश के माथे के बालों को छू गया और उसके माथे पर एक चांदी का बिजली का पैटर्न दिखाई दिया। बिजली के पैटर्न से एक बहुत ही हिंसक उतार चढ़ाव फैल गया। वह बिजली का पैटर्न और कुछ नहीं बल्कि गहरा सच का निशान था। जब कोई मार्शल आर्टिस्ट अपने मार्शल दाव कॉन्सेप्ट को मार्शल दाव प्रोफाउंडिटी लेवल तक ले जाता है, तो उसके माथे पर एक वैसा ही गहरा सच का निशान दिखाई देगा। उदाहरण के लिए, फायर प्रोफाउंड ट्रूथ में आग का निशान होगा और थंडर मिस्ट्री में बिजली का निशान होगा। उसके माथे पर थंडर मिस्ट्री का निशान दिखने का मतलब था कि यश ने अपनी लाइटनिंग इंटेंट को परफेक्शन तक सफलतापूर्वक पहुंचा दिया था, जिससे उसमें बदलाव आया और वह थंडर मिस्ट्री में बदल गया। मैंने आखिरकार थंडर मिस्ट्री को जमा कर लिया है। यश ने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और उसके माथे पर थंडर मिस्ट्री का निशान कांपने लगा। तुरंत ही उसकी हथेली में बिजली के आकार की एनर्जी दिखाई दी और उस बिजली से बहुत तेज उतार चढ़ाव फैल गया, जिससे उसके चारों ओर वॉइड दायरे में लहरें फैल गईं। वूश! अगले ही पल यश ने अपना हाथ हिलाया और उसकी हथेली में जमा हुई बिजली एक चांदी की बिजली में बदल गई, जो दूर 1000 जांग ऊंचे पहाड़ से टकराई। धड़ाम! एक जोरदार धमाके के साथ वह 1000 जांग ऊंचा पहाड़ उस बिजली के झटके से इतना कमजोर हो गया जैसे वह रेत का बना हो। वह तुरंत चूर चूर हो गया और अनगिनत टुकड़े रेत के तूफान की तरह वॉइड दायरे में उड़ गए। क्या भयानक शक्ति है! यह दृश्य देखकर यश थोड़ा हैरान था। उसे पता था कि थंडर मिस्ट्री की शक्ति भयानक थी, लेकिन उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी भयानक होगी। एक मामूली वार में सच में नजारा बदलने की शक्ति थी। बेशक अगर वह सिर्फ थंडर मिस्ट्री पर निर्भर रहता, जो अभी अभी बनी थी और सिर्फ 10वें हिस्से के दायरे में थी, तो इतनी भयानक शक्ति पाना बहुत मुश्किल होता। इसका कारण यह था कि इस दौरान यश के सुधार सिर्फ उसकी लाइटनिंग इंटेंट के थंडर मिस्ट्री में बदलने तक ही सीमित नहीं थे। उसकी कल्टीवेशन भी मूल सागर दायरे के 9वें लेवल तक बढ़ गई थी और उसकी क्रिएशन डिवाइन बॉडी 12वें दायरे तक पहुंच गई थी। इस समय यश की लड़ने की शक्ति में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई थी। पहले उसे केशव से निपटने का कोई भरोसा नहीं था, लेकिन अब यश को उससे लड़ने का पूरा भरोसा था।
जैसे ही यश अपने ब्रेक थ्रू के जोश में डूबा हुआ था, अचानक एक गहरी आवाज सुनाई दी, युवा, बधाई हो, तुमने थंडर मिस्ट्री को सफलतापूर्वक समझ लिया है। यश होश में आया और ऊपर देखा। इस समय दुनिया फिर से साफ हो गई थी। सबसे ऊंचे पहाड़ पर थंडर किंग अपने हाथ पीछे करके खड़े थे और हल्की मुस्कान के साथ उसे देख रहे थे। नमस्ते सीनियर थंडर किंग। यश ने जरा भी लापरवाही नहीं की और जल्दी से हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वह सिर्फ इसलिए हवा में नहीं उड़ रहा था क्योंकि उसकी कल्टीवेशन बेहतर हो गई थी। उसे पता था कि यह थंडर किंग एक मार्शल किंग लेवल का एक्सपर्ट था, और वह मार्शल किंग एक्सपर्ट्स में से सबसे अच्छे में से एक था। इतनी बड़ी तरक्की के बाद भी वह थंडर किंग के सामने सिर्फ एक चींटी था। हम सब मार्शल आर्टिस्ट हैं, हमें आजादी से पेश आना चाहिए और इतना फॉर्मल नहीं होना चाहिए। थंडर किंग ने बेपरवाही से हाथ हिलाया, फिर कहा, जवान आदमी, क्योंकि तुमने थंडर मिस्ट्री को समझ लिया है, तुमने मेरी विरासत के सभी टेस्ट पास कर लिए हैं। मेरी विरासत अब तुम्हारी है। मुझे उम्मीद है कि मेरी विरासत मिलने के बाद तुम इसे आगे बढ़ाओगे और इसकी पुरानी इज्जत को खराब नहीं करोगे। थंडर किंग ने इस विरासत की जगह में दो टेस्ट रखे थे। पहला था बिजली के विशालकाय को हराना, जिसके पास लगभग अमर शरीर था। दूसरा यह था कि वारिस को थंडर मिस्ट्री में महारत हासिल करनी होगी, नहीं तो भले ही बिजली के विशालकाय को मार दिया जाए, थंडर किंग की विरासत नहीं मिल सकती थी। क्योंकि थंडर किंग, जिसे थंडर किंग कहा जाता था, वह बिजली के रास्ते में अच्छी उपलब्धियों वाला एक मजबूत एक्सपर्ट रहा होगा। वह कभी भी अपनी विरासत को ऐसे किसी व्यक्ति के हाथों में नहीं जाने देगा जिसे बिजली के रास्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता हो। थंडर किंग की विरासत पाने के लिए बिजली के रास्ते को प्रोफाउंड ट्रूथ लेवल तक कल्टीवेट करना जरूरी था। धन्यवाद सीनियर थंडर किंग। यश ने अभी अभी बिजली के रास्ते को प्रोफाउंड ट्रूथ लेवल तक पहुंचाया था और इस बात को लेकर परेशान था कि थंडर मिस्ट्री की शक्ति को पूरी तरह से कैसे इस्तेमाल किया जाए। अगर उसे थंडर किंग की विरासत मिल जाती तो यह समस्या आसानी से हल हो जाती। थंडर किंग ने गहरी आवाज में कहा, ठीक है, अब और बकवास नहीं। अब एक को अपनाओ, अपने मन को शांत करो और इस राजा की विरासत को स्वीकार करो। हाँ? यश ने सिर हिलाया, फिर सीधे पालथी मारकर बैठ गया। यह शुरू हो गया है। थंडर किंग गरजा, फिर उसकी आकृति हिली और तुरंत ही असीमित बिजली निकली। उसका शरीर 10,000 झांग मोटे एक विशाल बिजली के तूफान में बदल गया, जो एक भागती हुई सेना की तरह भयानक आभा लिए हुए था और यश की ओर दहाड़ रहा था। जैसे जैसे वह लगातार यश के पास आ रहा था, विशाल बिजली के तूफान का आकार भी छोटा होने लगा। जब तक वह यश तक पहुंचा, तब तक मूल रूप से 10,000 झांग मोटा बिजली का तूफान सिर्फ एक बाह जितना मोटा रह गया था। फिर उसने यश के माथे पर बने थंडर मिस्ट्री निशान पर जोर से हमला किया। बूम! बिजली के तूफान से टकराने पर थंडर मिस्ट्री निशान तुरंत जोर से कांपने लगा और फिर उसने एक चमकदार चांदी की रोशनी छोड़ी। चांदी की रोशनी एक खुले दरवाजे की तरह थी जो सारे बिजली के तूफान को अपने अंदर खींच रही थी। जब सारा बिजली का तूफान अंदर खींच लिया गया तो रोशनी फैल गई और सब कुछ शांत हो गया। हालांकि जो अलग था वह यह था कि यश के माथे पर थंडर मिस्ट्री निशान अब पहले से ज्यादा गहरा रंग का था और यह और भी ज्यादा असली लग रहा था, जैसे कि यश के माथे पर सच में बिजली का बोल्ट छपा हो। तो हेवन ग्रेड मार्शल स्किल्स से ऊपर की मार्शल स्किल्स को प्रोफाउंड ट्रुथ मार्शल स्किल्स कहा जाता है। इस समय यश, जो जमीन पर पालथी मारकर बैठा था, उसने अपनी आंखें खोलीं और अपने मन में मिली अतिरिक्त जानकारी को महसूस करते हुए खुद से बुदबुदाया,
महाद्वीप पर मार्शल स्किल्स का वर्गीकरण सिर्फ हेवन, अर्थ, प्रोफाउंड और येलो ग्रेड तक सीमित नहीं था। हेवन ग्रेड से ऊपर और भी ज्यादा शक्तिशाली मार्शल स्किल्स थीं। इन मार्शल स्किल्स में आमतौर पर मार्शल आर्टिस्ट द्वारा महारत हासिल किया गया प्रोफाउंड ट्रूथ होता था और इसमें प्रोफाउंड ट्रूथ की शक्ति को बाहर निकालने का प्रभाव होता था। ऐसी मार्शल स्किल्स को प्रोफाउंड ट्रुथ मार्शल स्किल्स कहा जाता था। बेशक प्रोफाउंड ट्रुथ मार्शल स्किल्स भी ऊंची और नीची ताकतों में बंटी हुई थीं। उदाहरण के लिए, जो प्रोफाउंड ट्रुथ की शक्ति का सिर्फ 1 से 3/10वां हिस्सा ही इस्तेमाल कर सकते थे, वे वन टर्न प्रोफाउंड ट्रुथ मार्शल स्किल्स थीं, जबकि जो प्रोफाउंड ट्रुथ की शक्ति का 4 से 6/10वां हिस्सा इस्तेमाल कर सकते थे, वे टू टर्न प्रोफाउंड ट्रुथ मार्शल स्किल्स थीं, और जो प्रोफाउंड ट्रुथ की शक्ति का 7 से 9/10वां हिस्सा इस्तेमाल कर सकते थे, वे थ्री टर्न प्रोफाउंड ट्रुथ मार्शल स्किल्स थीं। और जो परफेक्शन लेवल प्रोफाउंड ट्रुथ की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते थे, वे फोर टर्न प्रोफाउंड ट्रुथ मार्शल स्किल्स थीं। जो प्रोफाउंड ट्रुथ मार्शल स्किल यश को थंडर किंग से मिली थी, वह असल में एक वन टर्न प्रोफाउंड ट्रुथ मार्शल स्किल थी, जिसका नाम था थंडर किंग आर्ट। मुझे थंडर किंग हॉल आए हुए अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं। मेरे पास अभी बहुत समय है, इसलिए मुझे यहां से जाने की कोई जल्दी नहीं है। मैं पहले थंडर किंग आर्ट को समझूंगा और साथ ही वह पुरानी सीक्रेट मैनुअल डबल स्वॉर्ड्स स्टाइल भी, जिसे मैंने तपन से बदला था। जैसे ही उसकी आवाज खत्म हुई, यश पालथी मारकर बैठ गया और कल्टीवेशन करने लगा। यश को आसान से मुश्किल की तरफ कल्टीवेशन करना पसंद था, यानी वह पहले आसान समस्याओं को हल करता था और फिर ज्यादा मुश्किल समस्याओं को। इससे लगने वाला समय बहुत कम हो सकता था। डबल स्वॉर्ड्स स्टाइल एक पुरानी विरासत होने के नाते स्वाभाविक रूप से कल्टीवेशन के लिए एक बहुत मुश्किल सीक्रेट मैनुअल थी, लेकिन थंडर किंग आर्ट की तुलना में यह थोड़ी आसान थी। इसलिए यश ने पहले डबल स्वॉर्ड्स स्टाइल का कल्टीवेशन शुरू किया। असल में डबल स्वॉर्ड्स स्टाइल का कल्टीवेशन न तो मुश्किल था और न ही आसान। मुख्य बात डुअल टास्किंग के मूल सार को समझना था। एक बार जब डुअल टास्किंग में महारत हासिल हो जाती थी, तो इसका मतलब था कि डबल स्वॉर्ड्स स्टाइल में महारत हासिल हो गई है। यश की विलक्षण समझने की क्षमता के साथ, अगर उसे डुअल टास्किंग को ट्रेन करने की तरकीब नहीं पता होती, तो कल्टीवेशन थोड़ा मुश्किल हो सकता था। लेकिन एक बार जब उसे डुअल टास्किंग की तरकीब पता चल गई, तो कल्टीवेशन अविश्वसनीय रूप से आसान हो गया। उसे डुअल टास्किंग में महारत हासिल करने में सिर्फ 2 या 3 दिन लगे। अगर तपन को पता चलता कि यश ने इतने कम समय में डबल स्वॉर्ड्स स्टाइल का सार डुअल टास्किंग सीख लिया है, तो शायद उसे यश के सामने हीन भावना महसूस होती, क्योंकि उसे डुअल टास्किंग सीखने में पूरे 1 महीने की कड़ी मेहनत लगी थी। यह उपलब्धि एक समय में तपन को बहुत गर्व महसूस कराती थी, लेकिन यश की तुलना में यह बिल्कुल बेकार थी। नष्ट करो, संहार करो। खाली जगह में अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी। एक पतला आदमी आसमान में लंबा खड़ा था, जो एक भयानक तेज आभा से घिरा हुआ था जो ऐसा लग रहा था कि आसमान और जमीन को भी हिला देगी। उसके हाथों में एक शक्तिशाली आभा वाली एक काली लंबी तलवार और एक खून जैसी लाल लंबी तलवार थी। यह आदमी स्वाभाविक रूप से यश था और उसके हाथों में 2 कीमती तलवारें कोई और नहीं बल्कि विनाश तलवार और संहार तलवार थीं। वार करो। 2 कीमती तलवारें पकड़े हुए यश की आंखों में तेज रोशनी चमक उठी। फिर उसने अपनी बाहों को हिलाया और दोनों कीमती तलवारों ने उसके सामने खाली जगह की ओर जोर से वार किया। हवा की सरसराहट, हवा की सरसराहट। तुरंत खाली जगह में विशाल काली और खून जैसी लाल रोशनी खिल उठी, जैसे एक काला ड्रैगन और एक खून जैसा लाल ड्रैगन आपस में गुंथे हुए। वे एक अतुलनीय रूप से भयंकर शक्ति लिए हुए थे
आसमान में दो धारियों जैसी बहती रोशनी खींचते हुए नीचे चांदी के समुद्र की ओर जोर से वार कर रहे थे। धमाका! जैसे ही तलवार की आभा नीचे उतरी, नीचे का चांदी का समुद्र पहले जम गया। फिर सुनामी जैसी भयानक लहरें आसमान की ओर उठीं और आसमान से टकरा गईं। नीचे देखने पर चांदी के समुद्र पर जहां वार हुआ था, वहां एक एक्स आकार का क्रॉसब्लेड का निशान दिखाई दिया। अजीब एक्स आकार का ब्लेड का निशान बहुत गहरा था, इतना गहरा कि चांदी के समुद्र का तल भी देखा जा सकता था। इतने भयानक वार को तो आधेकदम मूल कोर दायरे के विशेषज्ञ के लिए भी झेलना मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि अब इसे डबल स्वॉर्ड्स स्टाइल कहा जा सकता है ना? यश ने अपनी वजह से हुई तबाही को देखते हुए हंसा और बड़बड़ाया, अगर मैं डबल स्वॉर्ड्स स्टाइल का इस्तेमाल करता हूं तो मेरी ताकत लगभग 2 या 3 गुना बढ़ जानी चाहिए। प्राचीन गुप्त मैनुअल डबल स्वॉर्ड्स स्टाइल का अभ्यास करने से पहले यश भी तथाकथित डबल स्वॉर्ड्स स्टाइल का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन इससे उसकी ताकत नहीं बढ़ती थी, इसके बजाय इससे उसकी लड़ने की शक्ति कम हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे एक साथ स्यूडो डिस्ट्रक्शन ब्लेड सोल और या तो स्यूडो स्लॉटर ब्लेड सोल या स्यूडो अंडाइन ब्लेड सोल को एक्टिवेट करना पड़ता था, जिससे उसकी ऊर्जा बिखर जाती थी और स्वाभाविक रूप से उसकी शक्ति कम हो जाती थी। हालांकि अब चीजें पूरी तरह से अलग थीं। उसने एक मन दो उपयोग में महारत हासिल कर ली थी, इसलिए अगर वह एक साथ 2 महान स्यूडो नाइफ सोल का इस्तेमाल भी करता तो भी उसकी ऊर्जा नहीं बिखरती और उसकी ताकत कम नहीं होती। इसके उलट उसकी लड़ने की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। यही एक दिमाग दो इस्तेमाल का फायदा था। इसके बाद यश ने थंडर किंग आर्ट को समझना शुरू किया। हालांकि एक फर्स्ट रैंक प्रोफाउंड ट्रुथ मार्शल स्किल हेवन ग्रेड हाई टियर मार्शल स्किल्स से सिर्फ एक लेवल ऊपर थी, लेकिन इसे सीखने में मुश्किल हेवन ग्रेड हाई टियर मार्शल स्किल्स से कई गुना ज्यादा थी। यश की जबरदस्त समझने की काबिलियत के बावजूद उसे इसे पूरी तरह से सीखने में 7 दिन लग गए। अगर मैंने थंडर किंग आर्ट को एनलाइटनमेंट ड्रैगन हॉल में समझा होता तो यह बहुत आसान होता। यश ने मुंह बनाया, उसे एनलाइटनमेंट ड्रैगन हॉल की याद आ रही थी। वहां उसकी समझने की काबिलियत पुराने फॉर्मेशन के असर से कई गुना बढ़ सकती थी और एक सुपर प्रोडिजी के लेवल तक पहुंच सकती थी। ऐसी जबरदस्त समझने की काबिलियत के असर में एक फर्स्ट रैंक प्रोफाउंड ट्रुथ मार्शल स्किल को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। ठीक है, अब जाने का समय हो गया है। थंडर किंग आर्ट और डबल स्वॉर्ड्स स्टाइल की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद यश ने इस जगह से जाने का प्लान बनाया। एक सोच के साथ उसके सामने हवा में तुरंत एक लाइट पोर्टल दिखाई दिया। फिर यश आगे बढ़ा और लाइट पोर्टल में घुस गया। लाइट पोर्टल के ट्रांसमिशन से यश सीधे थंडर किंग हॉल में वापस आ गया। इस समय थंडर किंग हॉल शांत और खाली था। ऐसा लग रहा था कि जो मार्शल आर्टिस्ट पहले खजाने की तलाश में यहाँ आए थे, उन्होंने इसे पूरी तरह से लूट लिया था और दूसरे खजाने की जगहों को खोजने के लिए चले गए थे। मुझे हैरानी है कि ड्रैगन एम्परर सीनियर की लेगेसी स्पेस कहाँ छिपी है। ड्रैगन एम्परर के नीचे टॉप 3 मार्शल किंग्स में से एक थंडर किंग की लेगेसी मिलने के बाद एज्योर किंग और बैटल किंग को छोड़कर दूसरी लेगेसी में यश की कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि एज्योर किंग और बैटल किंग की लेगेसी पहले ही मिल चुकी थी, इसलिए यश ने वह विचार छोड़ दिया और ड्रैगन एम्परर की लेगेसी पर ध्यान दिया। अगर उसे ड्रैगन एम्परर की लेगेसी मिल जाती तो यह निश्चित रूप से 10 थंडर किंग लेगेसी मिलने से बेहतर होता। बदकिस्मती से एनलाइटनमेंट ड्रैगन हॉल में रहते हुए नियमों की पाबंदियों के कारण गोल्डन लिटिल ड्रैगन न तो यश को ड्रैगन एम्परर लेगेसी तक टेलीपोर्ट कर सकता था और न ही उसे उसकी जगह बता सकता था। आह! बेपसी से आह भरकर यश थंडर किंग हॉल से बाहर निकल गया। गरज, गरज,
गरज। जैसे ही यश थंडर किंग हॉल से बाहर निकला, उसे तुरंत आसमान और जमीन में एक अजीब हलचल महसूस हुई जो लहर की तरह उसकी तरफ बढ़ रही थी और तुरंत उसे अपनी चपेट में ले लिया। उस अजीब उतार चढ़ाव की आड़ में यश के चेतना सागर में मौजूद गोल्डन छोटा ड्रैगन अविश्वसनीय रूप से एक्टिव और उत्साहित हो गया। चेतना सागर की जगह में लगातार घूमता रहा और साफ ड्रैगन की दहाड़े निकालता रहा। हम यह बदलाव देखकर यश की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। उसने ड्रैगन सम्राट गुप्त क्षेत्र की केंद्रीय जगह की ओर देखा। वहां कुछ मुझे बुला रहा है। वूश। जैसे ही उसकी आवाज खत्म हुई, यश की पीठ से थंडर विंग्स निकल आए। फिर एक हल्के फड़फड़ाने के साथ उसका पूरा शरीर रोशनी की एक चमकती धारा में बदल गया, एक धीमी सोनिक बूम के साथ, और उस अजीब उतार चढ़ाव के स्रोत की ओर बहुत ही आश्चर्यजनक गति से बढ़ा। यश के लाइटनिंग इंटेंट को थंडर मिस्ट्री में बदलने के बाद न केवल उसकी अटैक पावर बढ़ी बल्कि उसके थंडर विंग्स की गति भी कई गुना बढ़ गई, जो लगभग ध्वनि की गति से 12 गुना हो गई। बस एक ही सांस में आसमान में यश की आकृति एक धुंधले काले बिंदु में बदल गई और फिर गायब हो गई। पलक झपकते ही 5-6 मिनट बीत गए और यश आखिरकार उस अजीब उतार चढ़ाव के स्रोत पर पहुंच गया। यह जमीन का एक सपाट और चौड़ा इलाका था। उस जमीन पर एक गहरे सुनहरे रंग का ऊंचा चबूतरा खड़ा था, एक शानदार पहाड़ की तरह। और यह शानदार और भव्य गहरे सुनहरे रंग का ऊंचा चबूतरा इस समय एक गहरे सुनहरे रंग की रोशनी की स्क्रीन से घिरा हुआ था। गहरे सुनहरे रंग की रोशनी की स्क्रीन पर कभी कभी सुनहरे स्वर्गीय ड्रैगन के प्रेत दिखाई देते थे, जो लगातार गहरे सुनहरे रंग की रोशनी की स्क्रीन की सतह पर तैरते और घूमते रहते थे, जैसे कि अनगिनत सुनहरे ड्रैगन समुद्र में घूम रहे हों। यह सच में एक शानदार नजारा था। इस समय गहरे सुनहरे रंग के ऊंचे चबूतरे के चारों ओर कई लोग इकट्ठा थे, जिनमें ड्रैगन यूटियन, बर्निंग फ्लेम एल्डर, एल्डर प्रभात, नेदर सोल एल्डर और एल्डर किशोर शामिल थे। वे सभी इस गहरे सुनहरे रंग के ऊंचे चबूतरे को देख रहे थे, लेकिन वे सभी गहरे सुनहरे रंग की रोशनी की स्क्रीन से रुके हुए थे और उसके पास नहीं जा पा रहे थे। कई एक्सपर्ट्स ने गहरे सुनहरे रंग की रोशनी की स्क्रीन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उनमें उसे हिलाने की भी काबिलियत नहीं थी। यह चीज क्या है? यश के चेहरे पर जिज्ञासा थी और उसने भी इस गहरे सुनहरे रंग के ऊंचे चबूतरे को देखना शुरू कर दिया। एक नजर डालने पर यश को इस गहरे सुनहरे ऊंचे प्लेटफॉर्म के सामने 3 शक्तिशाली सुनहरे अक्षर दिखे, जो उड़ते हुए स्वर्गीय ड्रैगन जैसे लग रहे थे। राजसी और दबंग सुप्रीम प्लेटफॉर्म। सुप्रीम प्लेटफॉर्म। यश की भौहों पर उलझन और गहरी हो गई। हवा की सरसराहट। तभी हवा के टूटने की तेज और चुभने वाली आवाजें फिर से सुनाई दीं। ऊपर देखने पर 4 विशाल रोशनी की धाराएं चारों दिशाओं दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम से सुप्रीम प्लेटफॉर्म के चारों ओर एक चौंकाने वाली गति से आती हुई दिखीं। तो ये वे हैं। रोशनी की 4 धाराओं को देखकर यश ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी। इन 4 रोशनी की धाराओं में लिपटे हुए लोग कोई और नहीं बल्कि दूसरे 4 महान प्रतिभाशाली थे, केशव, उदय, तान्या और तपन। लगता है इन चारों को भी ड्रैगन सम्राट गुप्त क्षेत्र में बहुत फायदा हुआ है। यश की आंखों में एक तेज चमक कौंधी। वह साफ तौर पर महसूस कर सकता था कि केशव, उदय, तान्या और तपन की ताकत ड्रैगन सम्राट गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले की तुलना में साफ तौर पर ज्यादा मजबूत थी। क्या तुम सब भी यहाँ किसी रहस्यमयी हलचल के बुलावे पर आए हो? इस समय एक बेपरवाह आवाज सुनाई दी। यह केशव बोल रहा था। उसकी ठंडी नजर यश और बाकी चारों पर एक-एक करके घूमी। जहां तक दूसरों की बात थी, उसने उनकी तरफ देखा भी नहीं, जैसे कि वे लोग उसकी नजरों में आने के लायक भी नहीं थे।
ऐसा रवैया सच में थोड़ा घमंडी और दबंग था, लेकिन केशव के पास निश्चित रूप से इसके लिए योग्यता थी। हाँ बिल्कुल। यह सुनकर यश और बाकी चारों ने सिर हिलाया। उस रहस्यमयी हलचल ने हमें यहाँ बुलाया है, उसका असल में इरादा क्या है? सभी की भौहें तन गईं, कुछ उलझन में थे। जैसे ही सब हैरान थे, अचानक एक पुरानी आवाज सुनाई दी, चूंकि 5 महान प्रतिभाशाली इकट्ठा हो गए हैं, इसलिए अब प्रतिभाशाली सर्वोच्च युद्ध शुरू होगा। प्रतिभाशाली सर्वोच्च युद्ध। यह सुनकर यश और दूसरों की भौहों पर उलझन और गहरी हो गई। उन्हें नहीं पता था कि उस प्राचीन आवाज के शब्दों का क्या मतलब था। बेशक सिर्फ यश और बाकी लोग ही उलझन में नहीं थे, दूसरे मार्शल आर्टिस्ट भी हैरान थे। सुप्रीम प्लेटफॉर्म एक्टिवेट करो। जैसे ही सब हैरान थे, वह पुरानी आवाज अचानक जोर से गरजी। भूश! उस दहाड़ में जादू जैसा कुछ था, जो एक दिखाई देने वाली आवाज की लहर में बदल गई और उमड़ती लहरों की तरह इस स्वर्ग और पृथ्वी पर फैल गई। आवाज की लहर बहुत अचानक आई और बहुत तेज थी। कोई भी समय पर रिएक्ट नहीं कर पाया, इससे पहले कि वह उसमें बह जाए। हालांकि आवाज की लहर से उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, यहाँ तक कि कोई असर भी नहीं हुआ, वह सीधे उनके शरीर से गुजर गई। लेकिन जबकि इसका आम लोगों पर कोई असर नहीं हुआ, इसका मतलब यह नहीं था कि इसका यश और 5 महान जीनियस पर कोई असर नहीं हुआ। दहाड़, 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 दहाड़। जब वह आवाज की लहर उनके शरीर से गुजरी, तो उनके चेतना के सागर में मौजूद गोल्डन छोटे ड्रैगन तुरंत बेचैन हो गए। हर कोई कान फाड़ देने वाली ड्रैगन की दहाड़े निकालने लगा। इसके तुरंत बाद 5 महान जीनियस के माथे से सुनहरी रोशनी निकली और 5 गोल्डन छोटे ड्रैगन अंदर से बाहर निकले। फिर उन्होंने खाली जगह में शानदार सुनहरी रोशनी की लकीरें खींचीं और जोर से गहरे सुनहरे रंग की लाइट स्क्रीन पर हमला किया। चटक! गहरे सुनहरे रंग की लाइट स्क्रीन तुरंत सीधे टूट गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। गहरे सुनहरे रंग की लाइट स्क्रीन को तोड़ने के बाद भी 5 गोल्डन छोटे ड्रैगन अभी भी गहरे सुनहरे सुप्रीम प्लेटफॉर्म की ओर जोर से बढ़ रहे थे। उनकी शक्ति कम नहीं हुई थी। बस बस बस। और ठीक उसी समय सुप्रीम प्लेटफॉर्म जोर से हिलने लगा। इसके तुरंत बाद सुप्रीम प्लेटफॉर्म के चौड़े और सपाट ऊपरी हिस्से पर 5 खास जगहों पर अचानक दरारें पड़ गईं और फिर 5 गहरे सुनहरे रंग की कुर्सियां ऊपर उठीं। वे 5 गहरे सुनहरे रंग की कुर्सियां 5 गोल्डन छोटे ड्रैगन का निशाना थीं। हर गोल्डन छोटे ड्रैगन ने टकराने के लिए एक गहरे सुनहरे रंग की कुर्सी चुनी। जब वे टकराने वाले थे, तो गोल्डन छोटे ड्रैगन अचानक टकराने के बजाय लिपट गए। सुनहरे ड्रैगन के शरीर कुर्सियों की पीठ पर लिपट गए, उनके 2 सुनहरे ड्रैगन के पंजे कुर्सियों के आर्मरेस्ट बन गए और सुनहरे ड्रैगन के सिर कुर्सियों के सबसे ऊपर टिक गए। गोल सुनहरी ड्रैगन आंखों की एक जोड़ी, जिसमें दुनिया के सभी जीवित प्राणियों को नीचा दिखाने का भाव था, सुप्रीम प्लेटफॉर्म पर सभी को देख रही थी। वे 5 आम दिखने वाली गहरे सुनहरे रंग की कुर्सियां 5 गोल्डन छोटे ड्रैगन के लिपट जाने के बाद तुरंत 5 शानदार, दबंग और असाधारण रूप से शाही ड्रैगन सिंहासन में बदल गईं। सुप्रीम ड्रैगन कुर्सियां आ गई हैं। 5 महान प्रतिभाशाली कृपया अपनी अपनी सीटों पर बैठें। 5 शानदार और प्रभावशाली गहरे सुनहरे ड्रैगन कुर्सियों के सामने आने के बाद पुरानी आवाज एक बार फिर गूंजी। भूश! तुरंत 5 शानदार और प्रभावशाली गहरे सुनहरे ड्रैगन कुर्सियों से चमकदार सुनहरी रोशनी निकली, जो बाद में उनके पीछे 5 नाम बनाने के लिए घनी हो गई। वे थे केशव, उदय, तान्या, यश और तपन। ये 5 नाम 5 महान प्रतिभाशाली लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे। जैसे ही तथाकथित सुप्रीम ड्रैगन कुर्सियों पर 5 महान प्रतिभाशाली लोगों के नाम दिखाई दिए,
उनसे एक अजीब कंपन निकला। यश और अन्य 5 महान प्रतिभाशाली कुछ हद तक बेकाबू होकर 5 सुप्रीम ड्रैगन कुर्सियों की ओर उड़ गए और अपने अपने नामों के अनुसार उन पर बैठ गए। आखिर क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। सभी लोग यह दृश्य देखकर पूरी तरह हैरान थे। जैसे ही सभी लोग उलझन में थे, पुरानी आवाज फिर से गूंजी, अगला 5 महान प्रतिभाशाली लोग प्रोडिजी सुप्रीम बैटल में हिस्सा लेंगे। हारने वाले का 1 पॉइंट काट लिया जाएगा और जीतने वाले को 1 पॉइंट मिलेगा। सभी मैच खत्म होने के बाद जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे वह प्रोडिजी सुप्रीम बैटल का चैंपियन होगा। जो प्रोडिजी चैंपियनशिप हासिल करेगा वह 5 महान प्रतिभाशाली लोगों में सबसे मजबूत होगा। उसे न केवल हेवनली प्राइड सुप्रीम कहा जाएगा बल्कि उसे ड्रैगन सम्राट की विरासत भी मिलेगी। हेवनली प्राइड सुप्रीम, कितना शानदार खिताब है। इस खिताब वाला मार्शल आर्टिस्ट नानवू क्षेत्र में युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत का प्रतिनिधित्व करेगा। यह कितना बड़ा सम्मान है। इसके अलावा हेवनली प्राइड सुप्रीम का खिताब हासिल करना न केवल सर्वोच्च गौरव है बल्कि यह ड्रैगन सम्राट जैसी शक्तिशाली हस्ती की विरासत भी दिलाता है। यह सच में जलन और ईर्ष्या पैदा करता है। ड्रैगन सम्राट की विरासत ऐसी चीज नहीं है जिसके हम हकदार हों। इसलिए मुझे यह देखने में ज्यादा दिलचस्पी है कि 5 महान प्रतिभाशाली लोगों में से कौन ज्यादा मजबूत या कमजोर है। पुरानी आवाज सुनकर सभी की आंखों में तुरंत एक जोशीली और जलती हुई चमक आ गई। यह जोशीली चमक न केवल ड्रैगन सम्राट की विरासत के लिए थी बल्कि 5 महान प्रतिभाशाली लोगों के बीच होने वाले मुकाबले के लिए भी थी। जब से 5 महान जीनियस सामने आए थे तब से हर कोई इस बात पर लगातार बहस कर रहा था कि उनमें से कौन ज्यादा मजबूत है या कमजोर। दुर्भाग्य से 5 महान जीनियस कभी भी आधिकारिक तौर पर नहीं भिड़े थे और सभी बहसें सिर्फ जुबानी थीं जिनमें कोई असली सबूत नहीं था। अब जब प्रोडिजी सुप्रीम बैटल शुरू हो गया था तो 5 महान जीनियस की असली ताकत आखिरकार सामने आ सकती थी। प्रोडिजी सुप्रीम बैटल, पहला राउंड, तान्या बनाम उदय। तभी वह पुरानी आवाज एक बार फिर गूंजी, स्विश स्विश। अगले ही पल रोशनी की 2 लकीरें वॉइड दायरे में तेजी से गुजरी और 5 सुप्रीम ड्रैगन कुर्सियों के बीच में पहुंची। यह एक अखाड़ा था जो गहरे सुनहरे रंग के मंत्रों से ढका हुआ था जिससे एक प्राचीन और बदलावों वाली आभा निकल रही थी। रोशनी की लकीरें गायब हो गईं और 2 आकृतियां सामने आईं, तान्या और उदय। उदय, वे कहते हैं कि तलवार चलाने वाले के हमले अपनी ताकत में बेजोड़ होते हैं। आज मैं, तान्या, खुद अनुभव करूंगी कि तुम्हारी तलवार की शक्ति ज्यादा जबरदस्त है या मेरी सम्राट बाटियन ब्लडलाइन बेहतर है। तान्या की आवाज गूंजी। उसका नाजुक शरीर कांपा और एक बेहद दबंग आभा, एक तेज आंधी की तरह, अचानक उसके अंदर से बाहर निकली। उस आभा की तीव्रता इतनी तेज थी कि मूल सागर दायरे के 9वें लेवल के शिखर पर पहुंचा हुआ मास्टर भी डर से कांप जाता। जैसी तुम्हारी मर्जी। उदय हमेशा की तरह शांत रहा। फिर अपने हाथ से हल्के से पकड़कर उसने एक साधारण लोहे की तलवार निकाली जो एक पुरानी चीज जैसी लग रही थी। हालांकि लोहे की तलवार दिखने में साधारण और आम लग रही थी, लेकिन एक तेज आभा, जैसे कि वह आसमान को फाड़ सकती हो, उसकी धार के चारों ओर फैल गई। आसपास का वॉइड दायरा उस तेज आभा से घिरकर थोड़ा विकृत हो गया। हिस! उस तलवार की शक्ति को महसूस करके हर कोई हैरान रह गया। इतनी जबरदस्त तलवार की शक्ति! यह शायद ब्लेड सोल बनाने के दायरे के करीब पहुंच रही है। जैसा कि उम्मीद थी, नानवू क्षेत्र की युवा पीढ़ी में सबसे अच्छे तलवार चलाने वाले से। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। इसी पल किसी ने एक अलग राय दी,
यश 5 महान जीनियस में से एक, वह भी सेबर इस्तेमाल करने वाला है। उसका सेबर दांव भी अविश्वसनीय रूप से कमाल का है और उदय से कमजोर नहीं लगता। उदय को युवा पीढ़ी में नानवू क्षेत्र का टॉप सेबर इस्तेमाल करने वाला बनने के लिए शायद उसे पहले यश को हराना होगा। हे, हालांकि जीनियस यश एक सेबर इस्तेमाल करने वाला है, उसने आकाश ड्रैगन लड़ाई के बाद से कभी भी अपना सेबर इंटेंट नहीं दिखाया है। कौन जानता है कि उसका सेबर इंटेंट किस लेवल तक पहुंच गया है? क्या वह जीनियस उदय से मुकाबला करने के लायक भी है? किसी ने कहा। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। जैसे ही सब लोग बहस कर रहे थे, अखाड़े से अचानक एक जबरदस्त युवा पावर का उतार चढ़ाव हुआ। सबने जल्दी से ऊपर देखा और पाया कि तान्या ने अपना नाजुक पैर जमीन पर जोर से पटका। उसके पीछे एक सम्राट का साया दिखाई दिया, जिसमें एक भयंकर और दुनिया पर राज करने वाली शक्ति थी, और वह उदय की ओर बढ़ा। सम्राट की चरम तोड़ने वाली मुट्ठी, तान्या ने हल्के से चिल्लाया। उसके पीछे सम्राट के साये ने अपनी मुट्ठी उठाई और एक उल्कापिंड की तरह बेरहमी से उसे मारा। जिस पल मुक्का मारा गया, अखाड़े के चारों ओर की सारी हवा बिखर गई और एक वैक्यूम बन गया। हालांकि यह चाल भयंकर है, लेकिन यह मुझसे निपटने के लिए काफी नहीं है। तान्या, मुझे अपनी असली काबिलियत दिखाओ, वरना तुम मेरे मुकाबले की नहीं हो। दहाड़ती हुई सम्राट की मुट्ठी को ठंडे अंदाज में देखते हुए उदय ने बस एक बेपरवाह वाक्य कहा। तुरंत उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसके हाथ में साधारण लोहे की तलवार ने धीरे धीरे शून्य लोक में एक चाप बनाया। स्विश! तुरंत एक चाप के आकार की तलवार की चमक निकली, जिसमें बेजोड़ तेजी थी। इसने सम्राट की मुट्ठी पर वार किया। कोई जबरदस्त टक्कर नहीं हुई, बस एक तलवार के टोफू को काटने जैसी आसानी थी, जिसने तुरंत सम्राट की मुट्ठी को 2 हिस्सों में फाड़ दिया। यह अंत नहीं था। सम्राट की मुट्ठी को फाड़ने के बाद चाप के आकार की तलवार की चमक अभी भी बिना कम हुई शक्ति के साथ तान्या की ओर उड़ रही थी। जहां भी वह गुजरी, शून्य लोक में एक भयानक दरार पड़ गई, जिससे खुद अंतरिक्ष फट गया। जैसा कि उम्मीद थी, जिसे हर कोई युवा पीढ़ी के बीच नानवू क्षेत्र के शीर्ष तलवारबाज के रूप में पूजता था, उसके हमले अपनी तेजी में बेजोड़ थे। इस कला में केशव को भी उदय से मुकाबला करना मुश्किल लगता। यह मत सोचो कि अंतरिक्ष को फाड़ना कोई आम बात है। अगर यह सुप्रीम प्लेटफॉर्म के बाहर होता, तो मूल सागर क्षेत्र के 5वें स्तर का मास्टर भी पूरी ताकत के वार से आसानी से अंतरिक्ष को फाड़ सकता था। हालांकि सुप्रीम प्लेटफॉर्म पर यह अलग था। यह सुप्रीम प्लेटफॉर्म कोई साधारण ऊंचा प्लेटफॉर्म नहीं था। इसमें खास नियम थे जो इस शून्य लोक की मजबूती को बढ़ाते थे। मूल सागर क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर बैठा मास्टर भी पूरी ताकत से वार करके ज्यादा से ज्यादा इस शून्य लोक को हिला सकता था। इस अंतरिक्ष को फाड़ना बिल्कुल नामुमकिन था। फिर भी उदय ने एक कैजुअल सेबर स्ट्राइक से कुछ ऐसा कर दिखाया जो एक पीक मूल सागर दायरे का 9वें लेवल का एक्सपर्ट भी नहीं कर पाया, जिससे उसके हमले की भयानक ताकत का पता चला। यह हमले की ताकत शायद हाफ स्टेप मूल कोर या यहां तक कि मूल कोर दायरे के एक्सपर्ट के बराबर है। सबने हैरानी से कहा। अफसोस, सच में पीछे की लहरें आगे की लहरों को धकेलती हैं और आगे की लहरें किनारे पर मरने वाली हैं। अखाड़े के बाहर ड्रैगन यूटियन और बाकी 5 मूल कोर दायरे के मास्टर भी यह दृश्य देख रहे थे। उनके चेहरों पर हैरानी के भाव थे। हालांकि 5 महान प्रतिभाशाली लोगों की मौजूदा ताकत अभी उनसे मुकाबला करने के लिए काफी नहीं थी, लेकिन मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए यह कमी सिर्फ कुछ समय के लिए थी। बहुत जल्द ये 5 युवा मार्शल आर्टिस्ट उन्हें पीछे छोड़ देंगे। पांचों ने एक दूसरे को देखा, कुछ हद तक लाचार और शर्मिंदा, लेकिन ज्यादातर उत्साहित।
युवा पीढ़ी जितनी मजबूत होगी, नानवु क्षेत्र भविष्य में उतना ही समृद्ध होगा, जिससे नानवु क्षेत्र को सर्वोच्च गौरव और फायदे मिलेंगे। सम्राट का चरम तोड़ने वाला मुक्का। इस समय तेज चाप के आकार की सेबर की चमक पहले ही तान्या के सामने पहुंच चुकी थी। उसका सुंदर चेहरा सख्त हो गया और फिर उसने एक बार फिर अपने पीछे सम्राट के प्रेत को कंट्रोल किया और जोर से एक मुक्का मारा। एक धमाके के साथ चाप के आकार की सेबर की चमक सीधे टूट गई। हालांकि तान्या और उसके पीछे सम्राट का प्रेत भी 7-8 कदम पीछे हट गए। खासकर सम्राट के प्रेत की हथेली पर एक बहुत गहरा नहीं, बहुत हल्का नहीं, सेबर का निशान कट गया था, जिससे हल्का सुनहरा तरल टपक रहा था, जैसे खून बह रहा हो। तान्या ने अपना सिर घुमाकर सम्राट के प्रेत की हथेली पर लगे घाव को देखा। उसकी आंखों में एक सुनहरी रोशनी चमकी और सम्राट के प्रेत की हथेली पर घाव पर एक हल्की सुनहरी क्यूई धारा उमड़ी। पलक झपकते ही घाव ठीक हो गया। इसके तुरंत बाद तान्या ने धीरे धीरे एक गहरी सांस छोड़ी, फिर अपना सिर उठाकर उदय को देखा और गहरी आवाज में कहा, क्या उदय, तुम्हारा सेबर दांव सच में बहुत जबरदस्त है। यहाँ तक कि सम्राट का प्रेत, जिसे पीक मूल सागर दायरे के 9वें लेवल का मास्टर भी पूरी ताकत से मुश्किल से नुकसान पहुंचा पाता, उसे तुमने नुकसान पहुंचा दिया। लगता है तुम्हें हराने के लिए मुझे अपनी असली ताकत दिखानी होगी। सम्राट बाटियन ब्लडलाइन पूरी तरह एक्टिवेट। तान्या ने अचानक आसमान की ओर एक जोरदार दहाड़ लगाई। फिर उसके कोमल हाथ खाली जगह में फूलों के बीच उड़ती तितलियों की तरह नाचने लगे और लगातार गहरे निशान बनाते हुए उसने कई रहस्यमयी मुहरें बनाईं। उसके हाथों के मार्गदर्शन में तान्या के शरीर के अंदर की कीमती सुनहरी युवान शक्ति बढ़ने लगी। उसके कोमल शरीर के रोमछिद्र ज्वालामुखियों की तरह खुल गए और उसके अंदर की विशाल सुनहरी युवान शक्ति एक के बाद एक उनसे बाहर निकलने लगी। सुनहरी युवान शक्ति की धाराएं एक सैलाब की तरह आसमान की ओर बढ़ी। सम्राट का प्रेत जो तान्या के पीछे लिपटा हुआ था, उसने अचानक अपना मुंह खोला और सुनहरी युवान शक्ति की उन धाराओं को निगल लिया। पल भर में सम्राट के प्रेत के शरीर पर सुनहरी रोशनी और तेज हो गई और उसका रूप और आकार तेजी से ठोस होता गया। उसके अंदर से एक तूफान की तरह राजसी आभा फैल गई। जिस किसी ने भी उस अद्भुत राजसी आभा को महसूस किया, उसे कांपने और समर्पण करने का एहसास हुआ, जैसे कोई प्राचीन सम्राट सच में इस दुनिया में उतर आया हो, दुनिया को जीतने और महाद्वीप पर राज करने के इरादे से। सम्राट बाटियन ब्लडलाइन का सामना करते हुए मैं सिर्फ आगे बढ़ सकता हूँ, पीछे नहीं हट सकता। नहीं तो तान्या की आभा और ताकत आसमान छू लेगी। इसलिए मुझे उससे सीधे टकराना होगा और बिल्कुल भी आधा कदम भी पीछे नहीं हटना है। इसके अलावा मैं न सिर्फ पीछे नहीं हट सकता, बल्कि मुझे तान्या की सम्राट बाटियन ब्लडलाइन एक्टिवेशन की लय को भी बिगाड़ना होगा। नहीं तो अगर मैं आधा कदम भी पीछे नहीं हटता, तो भी उसकी आभा और ताकत लगातार जमा होती रहेगी। एक बार जब वे एक निश्चित स्तर तक जमा हो जाएंगी, तो वे फट जाएंगी और उस समय यहाँ तक कि एक मूल कोर दायरे का मास्टर भी तान्या के हमले को झेल नहीं पाएगा। तान्या से निकलने वाली आभा को महसूस करते हुए उदय की आंखों में एक गंभीर भाव आया और उसने मन ही मन सोचा, सम्राट बाटियन ब्लडलाइन उतनी आसान नहीं थी जितनी सोची गई थी। यह सोचना कि सम्राट बाटियन ब्लडलाइन का सामना करते समय आधा कदम भी पीछे न हटने से इस प्राचीन सम्राट ब्लडलाइन की भयानक शक्ति को बेअसर किया जा सकता है, बिल्कुल गलत था। एक बार जब सम्राट बाटियन ब्लडलाइन एक्टिवेट हो जाती थी, तो इसका असर सिर्फ यह नहीं होता था कि अगर विरोधी पीछे हटता है तो ब्लडलाइन इस्तेमाल करने वाले की आभा और ताकत आसमान छू लेगी, बल्कि यह लगातार शक्ति भी जमा कर सकती थी।
जमा की गई शक्ति की ऊपरी सीमा ब्लडलाइन इस्तेमाल करने वाले के अपने कल्टीवेशन दायरे से 20 गुना से भी ज्यादा थी। CH 337। यह किस तरह का कॉन्सेप्ट है कि कोई अपनी क्षेत्र कल्टीवेशन की पावर से 20 गुना ज्यादा पावर जमा कर ले। तान्या का अभी का कल्टीवेशन मूल सागर क्षेत्र के 9वें लेवल के पीक पर है। जब वह आमतौर पर अपनी सम्राट बाटियन ब्लडलाइन का इस्तेमाल करती है तो उसके पास हाफ स्टेप मूल कोर से मुकाबला करने की काबिलियत होती है। अगर उसकी ताकत इस लेवल की पावर के आधार पर 20 गुना बढ़ जाए तो ड्रैगन यूटियन जैसे अनुभवी मूल कोर दायरे एक्सपर्ट भी शायद उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसलिए उदय न सिर्फ एक कदम पीछे नहीं हट सकता था बल्कि वह तान्या को सफलतापूर्वक पावर जमा करने भी नहीं दे सकता था, वरना वह इस लड़ाई में निस्संदेह हार जाएगी। मारो। तभी तान्या ने अपनी सम्राट बाटियन ब्लडलाइन को उसकी लिमिट तक पहुंचा दिया था। अचानक एक दबंग नाजुक चीख निकाली।